तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स लेक्चर 1, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब कि डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल्स हैं, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और डेफिनेशन भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में आप सभी को लेक्चर 1 में हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आज यहाँ पे हम बताएंगे आप सभी को कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ये रहा टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हमारा वेक्टर होता है वो होता है जीरो वेक्टर। सेकंड पे आता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। थर्ड पे आता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिए यहाँ पे, क्योंकि जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछेगा पोजीशन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर के, इसी पे न्यूमेरिकल्स पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ये हो गया। अब फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला भी देख लीजिए, कोइंटियल वेक्टर, ठीक है, कोइंटियल वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। 5 पे आता है, टोटल 10 है, ठीक है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ठीक है। 6 पे आता है, एक बार हम वीडियो को देख ले रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं। 6 वाला भी यहाँ पे हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर 7 वाला जो है, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब 8 में आता है इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 वाला भी हम देख ले रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं। 8 वाला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, या फिर यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 8 वाला भी यहीं पे लिख दे रहे हैं। इक्वल वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल वेक्टर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप लोग कर लीजिएगा इक्वल वेक्टर, क्योंकि बीएससी के स्टूडेंट हैं, आप लोग को बोल दिया जाएगा तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि लेक्चर जब भी देते हैं तो बोलकर ही टीचर्स देते हैं। अब यहाँ पे 9 वाले में है, 9 वाला भी यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। 9 वाला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। 10 में आता है निगेटिव वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, निगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। तो ये रहा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। अब चलिए यहाँ पे इन सभी के डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो वेक्टर का डिफिनीशन हम लोग आप सभी के सामने यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे जीरो वेक्टर और फिर यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन आप सभी को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कीजिए। अब मिलते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में और यहाँ पे इसके जो फार्मूले हैं उसके ऊपर। तो चलिए यहाँ पे इतना आप लोग नोट करिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जीरो वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो हम लोगों का फर्स्ट वेक्टर्स था वो था जीरो, ठीक है, जीरो वेक्टर। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए वेक्टर इज सेड टू बी जीरो वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज जीरो एंड द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर इज द सेम, ठीक है। यहाँ पे इसका कहना है कि ये जो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ से अगर यहाँ तक कोई जा रहा है बिंदु तो पी हो गया। अब ये जब वापस एंड अपने पास आएगा तो इसको हम लोग क्यू मान लेंगे, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है पी और क्यू का मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिएगा, वो होता है जीरो होता है, इसीलिए इसको जीरो वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोगों का जो नेक्स्ट वेक्टर था वो था यूनिट। आप लोग वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, यहाँ पे जो कराया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जीरो वेक्टर, ठीक है, ये तो हो गया।
अब नेक्स्ट वाला जो था यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए वेक्टर इज सेड टू बी, देखिए इसका डिफिनीशन लिखने का एकदम अच्छे से हम मेथड बताते हैं आप सभी को। देखिए जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर आ गया तो आप लोग डायरेक्ट उसको पहले इतना लाइन तो आप लोग रट लीजिए। ए वेक्टर इज सेड टू बी ए यूनिट वेक्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑफ वन यूनिट इन लेंथ सपेंस इफ x is a vector having a magnitude equal to 1। अब यहाँ पे आ गया, आप सभी को समझने की बस थोड़ा सा वो है बस। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे यहाँ पे x is a वेक्टर, यहाँ पे कोई वेक्टर दिया है, ठीक है। अब इसका मैं ऐसे समझा दे रहे हैं, यहाँ पे कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर a मान लेते हैं। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, ठीक है। तो वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मोड a, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो हो गया। अब यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर, थर्ड वाला जो था पोजीशन वेक्टर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट एक्स टेकन इन द प्लेन इज सेड टू बी ए पोजीशन वेक्टर simply denote the position let OXA plane with respect to original, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहना है कि कोई पॉइंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे OX बोला है, ठीक है, कोई दो बिंदु हो O और P, यहाँ पे X मान लीजिए। अब यहाँ पे OX पोजीशन वेक्टर है इसमें, ठीक है। OX जो हो गया यहाँ पे X और ये P रहा, ठीक है। वेक्टर आज आर इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फोर्थ वाले वेक्टर्स के साथ, ठीक है, फोर्थ टाइप्स के वेक्टर। तो चलिए यहाँ पे इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे इस वाले वेक्टर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसको डायग्राम को दिखा दे रहे हैं, इस डायग्राम को दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको कर लीजिए पढ़ के। अब चलिए नेक्स्ट वाले 5 पे चलते हैं। 5 वाला है कि लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। इस वाले में कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे द वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शंस आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स वेयर्स वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। अगर, ठीक है, उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो वो अनलाइक वेक्टर्स कहलाएगा। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो मतलब कि सीधा चल रहा है, डायरेक्शन उसका सही है, तो लाइक वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन आर सेड टू बी अनलाइक वेक्टर्स। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम को दिखा दे रहे हैं, ये देखिए अनलाइक वेक्टर है, अब ये लाइक वेक्टर, मतलब ये सीधा चल रहा है ऐसे। अब इसका कोई पता नहीं कहाँ मार दे, विस्फोट कर दे, ठीक है, कहीं पे भी विस्फोट कर सकता है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। अनलाइक वेक्टर्स का कहीं पे भरोसा नहीं है, अनलाइक वेक्टर्स का भरोसा है। ये कभी भी मार सकता है, ये सीधा मारेगा, ठीक है, ये सीधा जाएगा, रावण को नहीं लगेगा, राउंड को नहीं, क्या बोलते हैं, सीधा जाएगा, अपने टारगेट को ये फिक्स करेगा और ये कहीं से भी आपको उड़ा सकता है, ठीक है। तो मिसाइल जो होती है वो सीधे चलती है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। इसको कंट्रोल करना पड़ता है, ये कहीं पे भी मार सकता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि अनलाइक वेक्टर्स का जो डायरेक्शन होता है अपोजिट होता है, लाइक वेक्टर का जो होता है डायरेक्शन सेम होता है, मतलब ऐसे सीधे चलती है वो। अब चलिए यहाँ पे इतना तो हो गया। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर, इसको हमने खुद अपने हाथों से अच्छे से लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आ गया ये कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो देयर आर मोर वेक्टर लिविंग इन द सेम प्लेन आर नोस एज कोप्लेनर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे देखिए जो दिया है चल नहीं रहा है, इसको उड़ा दे रहे हैं, ठीक है, इसको ख़त्म कर दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, आप लोग इसको समझ लीजिए। अब कोप्लेनर हो गया। अब यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स देख लेते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहाँ पे ये रहा कोलिनियर वेक्टर्स, एक सेकेंड, ये रहा कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स में लिखा हुआ है कि वेक्टर्स विच ली इन द पैरेलल और इन द सेम लाइन विथ रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर टू बी कोलिनियर वेक्टर, आल्सो नो एस वेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे दिया है, इसको आप लोग कर लीजिए। अब चलिए मिलते हैं
नए वेक्टर्स के साथ, वेक्टर टाइप्स 8, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे 8 टाइप्स वाला आ गया है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स व्हेन दे हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इक्वल इवन इफ दे डिफरेंट, ठीक है, इंडियल पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे इसका कहना है कि यहाँ पे कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये रहा ए और बी, इसका जो डायरेक्शन है इक्वल है, ठीक है। ये भी इधर का भी 4 है, इधर का भी 4 है, तो सेम हुआ डायरेक्शन, ठीक है। अब आता है 9 वाला, ठीक है। तो 9 में आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो द वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट्स a displacement vector if a point is displaced from the position a to b, ठीक है। यहाँ पे दिया है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब आता है निगेटिव, इसको भी देख लेते हैं लास्ट, ठीक है। निगेटिव में कि ओनली टू वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ एन अनदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर ए इक्वल टू 10। अगर इधर जा रहा है तब फिर वापस आ गया तो उसका अपोजिट -b होगा, वेक्टर ए इक्वल टू -b, ठीक है। यही इसमें बोला है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।